Hello everyone, welcome again to the another topic of the गवर्नर। ये हम लोग गवर्नर का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये देखेंगे कि गवर्नर व्हाट टाइप ऑफ द पीपल टू अपॉइंट द गवर्नर, मतलब कि गवर्नर किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इसमें जो है कुछ रिकमेंडेशन है। इसमें अगर हम बात करें टाइप ऑफ द पीपल टू अपॉइंट द गवर्नर, तो इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं, क्या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्या उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ऑफिसर, या फिर हु इज सर्विंग इन द सेंटर, क्या उनको अपॉइंट करना सही है एज अ गवर्नर? बेसिकली मुझे नहीं लगता कि एज अ गवर्नर अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को सर्व करना चाहिए, बिकॉज सी क्या होता है कि इवन आफ्टर द 60 years ऑफ द lavish life, you enjoy all the government services till 60 years। आपको भी पता होगा कि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलते हैं इवन आफ्टर द 60 years नाउ। इफ यू वांट गवर्नमेंट गवर्नर पोस्ट, तो दिस इज नॉट राइट। सेकंड, बट ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो है, पहले बहुत सारे ऐसे ड्यूरिंग द जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी टाइम पीरियड में भी बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अगर मैं सेकंड में बात करूं, क्या हम रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस हो गए, क्या उनको भी अपॉइंट किया गया है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नंबर थर्ड पे अगर हम बात करते हैं, तो वो आता है सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स, इनको भी बहुत बार अपॉइंट किया गया है एज अ गवर्नर। नंबर फोर, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए, बट कई बार देखा गया है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, यू नो ऊपर के सब सही है, लेकिन ये जो नीचे का जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नेवर हैपन। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, if you are looking for any politicization role, or if any government role, then this is against the spirit of the constitution। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दे हैव सेपरेट पावर। बट हमें ये चारों चीज़ें हमें देखने को मिली है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस, सोशल एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स, एंड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। इवन द सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी। सरकारिया कमीशन ने एक चीज़ फाइंड किया
कि द पर्सन हु लॉस्ट द इलेक्शन, who lost the election are appointed as a governor। भाई उसको तो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, बट स्टिल यू आर अपॉइंटिंग एज अ गवर्नर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, जो शीला दीक्षित थी, शी लॉस्ट इलेक्शन इन दिल्ली, बट she was appointed as a governor in Kerala। So this is the good, the find by the सरकारिया कमीशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब रिकमेंडेशन क्या क्या है कि किस तरीके के लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए एज अ गवर्नर। इसमें से रिकमेंडेशन में सबसे पहली रिकमेंडेशन आती है वो ARC 1 की आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। उन्होंने बोला, डू नॉट अपॉइंट बर्न आउट पॉलिटिशियन। डू नॉट अपॉइंट बर्न आउट पॉलिटिशियन। इसका मतलब क्या हो गया कि अ पर्सन हु हैज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। भाई जिसके पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में चली गई, जो पूरे 60-70 years he has involved in the active politics, but now he don't have any capacity, he don't have any energy to perform the role as a governor, तो आप उनको अपॉइंट मत करिए। सेकंड, पर्सन हु हैज इन्वॉल्व इन डूबियस इंटीग्रिटी। डूबियस इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो, जिसकी इंटीग्रिटी पे ही खतरा है। मान लो कि वो पहले कुछ करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व हो, किसी क्रिमिनल हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में वो कन्विक्टेड हो, तो द पर्सन, उस ऐसे लोगों को एज अ गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे पे क्या है, डीप पॉलिटिकल एफिलिएशन। डीप पॉलिटिकल एफिलिएशन। डीप एफिलिएशन का मतलब क्या क्या हो गया, डीप पॉलिटिकल एफिलिएशन कि भाई मतलब कि अगर कोई पर्सन है जिसके 40 to 50 years सेम पार्टी में उसने पूरी जिंदगी गुजारा है, इफ यू आर, अगर आप उसको गवर्नर बना रहे हो तो उसकी तो लॉयल्टी तो उसी पार्टी के लिए रहेगी ना। बट इफ यू आर एक्टिंग एज अ गवर्नर, तो आपको अपने सारे पॉलिटिकल बैगेज जो हैं, यू हैव टू लीव योर पॉलिटिकल बैगेज बिफोर एंटरिंग टू द राजभवन। अंडरस्टैंड? तो इनको भी अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, डीप पॉलिटिकल एफिलिएशन ना। फिर रिकमेंडेशन, अच्छा, एक रिकमेंडेशन जो है ARC 1 ने दिया था, उसमें ये बोला था कि द पर्सन, द सेंटर हु इज अपॉइंटिंग द गवर्नर शुड बी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाय बोथ द Lok Sabha and Rajya Sabha, and leader of opposition of the both the house must be consulted before appointing as a governor। So I think this is the good recommendation given by the ARC कि अगर कि द पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर जो भी अपॉइंट हो रहा है उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए, एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मस्ट बी कंसल्ट। देन वी हैव रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन देखते हैं, टू अपॉइंट एज अ गवर्नर। सरकारिया कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? सरकारिया कमीशन की सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी एक्टिव पॉलिटिशियन को
डू नॉट अपॉइंट द गवर्नर हु इज इन एक्टिव पॉलिटी। एक्टिव पॉलिटिशियन का मतलब क्या हो गया कि जो डे टू डे रोल में इन्वॉल्व है। बहुत सारे जैसे क्यों, क्या होगा ना कि अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा तो वो डे टू डे गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर करेगा, बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करेगा, इंटरप्ट करेगा। सो दिस विल ट्राई टू destabilize the गवर्नमेंट। बट even if you want to appoint active politician, तो एक्टिव पॉलिटिशियन को वहां पे अपॉइंट करिए जहां पे सेंटर सेंटर और स्टेट में दोनों सेम रूलिंग पार्टी हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप एक्टिव पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे रूलिंग पार्टी डिफरेंट है सेंटर से, तो वहाँ पे इंटरप्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया कि किसको अपॉइंट करना चाहिए। अ पर्सन हु हैज अ डिटैच पर्सनालिटी। आई डोंट नो इसका मतलब क्या होगा। डिटैच पर्सनालिटी मतलब क्या, दिन दुनिया सब छोड़ छाड़ के एकदम संत बन गए, उनको अपॉइंट करना चाहिए। एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी एंड, ये बड़ी वेग सी रिकमेंडेशन थी सरकारी कमीशन की कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी। भाई थोड़ा बहुत तो पॉलिटी मैं भी जानता हूँ, इकोनॉमी पॉलिटी तो मैं भी जानता हूँ। क्या मैं गवर्नर बन सकता हूँ? ऐसा थोड़ी है। तो ये थोड़ी सी वेग सी रिकमेंडेशन थी सरकारी कमीशन की, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी। आई डोंट नो व्हाई। तो ये नहीं, यूपीएससी एग्जाम थोड़ी उसको देना है गवर्नर को, उसको पॉलिटी का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो ये बट रिकमेंडेशन थी। लेकिन उनकी एक रिकमेंडेशन थी बहुत ही अच्छी थी, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो ये थे कि गवर्नर शुड बी आउटसाइडर। मतलब कि अगर आप गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, दे आउटसाइड ऑफ दैट स्टेट, हु डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, हु डोंट नो द लोकल कल्चर ऑफ। तो जिनको लोकल लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, लोकल कल्चर के बारे में नहीं पता, लोकल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, उनको अपॉइंट। हालांकि ये अच्छी रिकमेंडेशन थी बिकॉज यू नो ही, अगर मान लो कि उसको थोड़ा बहुत पता भी है, बट his main role is to protect and preserve the constitution. He is not involved in active day to day affair of the government. He just has the formal head, तो उसको सिर्फ काम करना है कि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। तो दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन भाई। उसको लोकल पॉलिटिक्स, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर जान के करोगे भी क्या, थोड़ा बहुत तो आप बाद में भी तो सीख सकते हो ना, लैंग्वेज वगैरह। लैंग्वेज सीखना कौन सी बड़ी बात है। सरकारी कमीशन की दूसरी रिकमेंडेशन थी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा मस्ट बी कंसिडर्ड। Speaker of Lok Sabha, again the same, the ruling party government. Vice President also, mostly the ruling party. I think the recommendation which are given by the ARC, that is the leader of opposition, वो सही था इससे। अच्छा, फिर अगर हम सबसे और जो रिकमेंडेशन जो दिया है, वो दी है NCRW, NCR, नेशनल कमेटी फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2000 में ये फॉर्म हुई थी। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी विच कंसिस्ट ऑफ, कमेटी में कौन कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर,
होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगेन वही चीज हो गया कि इस पे ये सबसे बड़ी वेग सी रिकमेंडेशन लगी, सबसे ऑड रिकमेंडेशन थी भाई। तीन तो आपके ही रूलिंग पार्टी से आ गया, ये अकेला क्या करेगा? तो देर इज अ 3:1, राइट? ऑलवेज द रूलिंग पार्टी विल बी, जो भी अपॉइंट होगा वो तो रूलिंग, क्योंकि होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, ये तो सब एक ही पार्टी के हैं। तो दिस इज अ वेरी ऑड रिकमेंडेशन गिवन बाय द NCER C recommendation. I hope you understand this topic. What are the type of the people show appoint as a governor? Thank you so much.